आज हम लोग बात करेंगे न्यूटन्स के लॉ की। न्यूटन्स के लॉ क्या है? तो न्यूटन्स ने हमें 3 फंडामेंटल लॉ दिए थे, उनका ही नाम रखा गया न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। कितने हैं? 3 लॉ है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो पहला जो लॉ है उसको क्या बोलेंगे? उसमें होता क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट कोई वस्तु रखी हुई है, और वो जब तक ये एक जगह रखी रहेगी तब तक उस पर कोई फोर्स ना लगाए। क्या लगाए? फोर्स ना लगाए। तो इसको हम कह सकते हैं एन ऑब्जेक्ट इज रिमेन्स इन रेस्ट इफ एनी अदर फोर्स डज नॉट एक्सर्टेड ऑन इट। या बोल दे कोई एक बॉडी है, ठीक है, कोई एक गेंद है, वो रोल हो रही शीशे चली जा रही है। ये जब तक ही रोल होगी जब तक इस पर कोई भी फोर्स ना लगे। तो अब आप लोगों को दिमाग में आगे बात आ रही होगी क्या कि बॉल है, रोल होती है, आगे रुक जाती है। तो उसमें देखा होगा कि आपने नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, तो उससे वो क्या होती है, ये इसको अपोज करता है तो ये बंद हो जाता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि कोई भी एक भी वस्तु है वो अपनी ही जगह पर खड़ी रहेगी जब तक खड़ी रहेगी, जब तक उस पर कोई भी फोर्स न लगाए। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब देखेंगे इसके कुछ एप्लीकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसकी बात करेंगे तो क्या है कि पहला है, हम लोगों ने देखा भी होगा, महसूस भी किया होगा क्या कि हम लोग बस में बैठते हैं, बस में बैठे होंगे, जैसे जब बस स्टार्ट होती है तो हम लोग पीछे को होते हैं। तो होता क्या है कि बस हमारी क्या है, बस हमारी ये कुछ स्टेप्स है, हम लोग उस पर भी बैठे हुए हैं, ठीक है। तो बस हमारी आगे की ये बढ़ेगी, लेकिन हमारी जो बॉडी है वो क्या है, वो रेस्ट में होगी, ठीक है। बॉडी हमारी रेस्ट में है और बस तो हमारी आगे बढ़ रही है। तो हमारे जो पैर होंगे, पैर और बस का कांटेक्ट होगा तो बस आगे हो जाएगी, तो हमारे पैर को क्या करेंगे, अपोज करेंगे, ठीक है। तो पीछे की ओर जाएंगे, ठीक, तो हम लोग पीछे की ओर झुक जाते हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया। सेकंड लॉ की बात करें तो उसमें क्या है, उसमें कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सर्टेड फोर्स। मतलब क्या है, जो मोमेंटम होगा, ठीक है, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा किसके, फोर्स के, ठीक है। तो हम इसकी बात करेंगे तो क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। तो द रेट ऑफ चेंज, रेट का मतलब जहां भी समझ लें कि टाइम से होता है, किससे होता है, नीचे क्या होगा, अपॉन टाइम होगा, ठीक है। तो देखेंगे जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम को हम लोग, इसका जो मोमेंटम जो फॉर्मूला होता है वो होता है, पी से नोट करते हैं, P इक्वल टू mv होता है। क्या होता है, mv। तो m यहाँ पे क्या, मास है, कोई भी ऑब्जेक्ट का मास होगा, v क्या वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो देखेंगे इससे हमारा जो F इक्वल टू m, एक वो रिलेशन निकल के आता है फोर्स और मास और एक्सेलरेशन के बीच में, तो उससे इसी से आता है, सेकंड लॉ से कैसे आता है देखते हैं। तो P इक्वल टू क्या होता है, mv होता है, अपॉन t क्या होगा, टाइम हो गया, इक्वल टू क्या हो गया, फोर्स। मान लीजिए फोर्स ही है, ठीक है। तो अब हम लोग इक्वल टू मान लेते हैं। डायरेक्टली का मतलब होता है कि इक्वल टू, ठीक, मतलब उसके इक्वल ही होगा। अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ठीक है। अगर ये कम होगा तो ये भी कम होगा साथ में, ठीक। तो हमने इक्वल मान लिया। तो देखेंगे क्या कि हमें पता है कि एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो m इनटू a, ये मतलब क्या होगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन है, क्या है, एक्सीलरेशन है, इक्वल क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक। तो यहाँ रखिए इक्वल टू m, तो ये जो कुछ निकल आ गया F इक्वल टू m, यही रिलेशन आ जाता है, ठीक है, समझे। तो इससे हमारा एक रिलेशन आ गया, ठीक है, F इक्वल टू m। अब इसके कुछ एप्लीकेशंस होंगे, वो क्या है कि आप लोगों ने कभी कभी क्रिकेट खेला होगा, क्रिकेट खेलते हैं तो जो हम लोग कैच लेते हैं, तो जब बॉल ऊपर से आती है तो हम लोग नीचे को, साइड को हाथ को लेके जाते हैं। तो इसका एक एप्लीकेशन यही हो गया, ठीक है। और जो एथलीट्स होते हैं, जैसे कि जो जंपिंग अपिंग वाले लोग होते हैं, तो देखा होगा जब ट्रेनिंग वगैरह होती है, तो जो हम लोग जो सैनिक वगैरह होते हैं तो वो जंप करते हैं, तो मिट्टी का एक पूरा ढेर होता है, ठीक है। तो इससे उनका चोट नहीं लगती है, ठीक, समझे। अब हम लोग आते हैं क्या, थर्ड लॉ के ऊपर। तो थर्ड लॉ क्या है, तो उसको भी देखेंगे जरा हम। थर्ड लॉ कहता है कि एवरी एक्शन गिव इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्या कहता है कि एवरी एक्शन गिव इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे कि हम लोग अगर कोई भी बॉक्स में लात मारेंगे, ठीक है, तो बॉक्स भी हम लोगों को उल्टा ही उतना ही फोर्स के साथ में धक्का मारेगा, समझ गए। अब इसका एक बढ़िया एग्जांपल देंगे क्या कि अगर ट्रेन खड़ी है, ट्रेन में आप लात मारिएगा,
जोर से मारिएगा तो आप ही गिरोगे, ट्रेन में कुछ नहीं होगा, क्योंकि ट्रेन ज्यादातर भारी है, ठीक है। तो आपका जो फोर्स है वो उल्टा आपके ऊपर ही फोर्स पूरा एग्जर्ट हो जाएगा, तो आप लोग नीचे गिर जाओगे, ठीक है। तो इसका ये मतलब हुआ, जैसे कि हम लोग जब चलते हैं जमीन में चलेंगे तो क्या है, चलेंगे तो हमारे पैर जो जमीन है उस पर कॉन्टेक्ट में होगा, तो उस पर क्या लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। तो जितना आगे चलते हैं उतना ही हमारा ये जो ग्रेविटी होती है वो पीछे की ओर ले जाती है, ठीक है, इसलिए हम लोग थक जाते हैं, समझ गए। तो इसका ये हो गया। अब हम लोग इसके एप्लीकेशंस देखेंगे, थर्ड लॉ के एप्लीकेशंस क्या क्या है तो वो देखेंगे जरा। तो एक तो यही हो गया कि हम लोग जब जमीन में चलते हैं तो हमारा जो नीचे एक फोर्स लगता है ग्रेविटेशन, वो हो गया। अगला है क्या कि जब हम लोगों ने देखा होगा कि क्या कि कोई बंदूक चलती है, बंदूक चलती है तो पीछे की ओर मतलब धक्का लगाती है, तो भी जब आगे की ओर फोर्स लगता है उसमें तो वो पीछे की ओर भी धक्का लगाती है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर कंधे पर रखकर उसको चलाते हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया। अगला क्या है कि हम लोग देखा होगा कि नाव होती है, नाव जो होती है उसको हम लोगों को अगर आगे भगाना हो तो क्या करते हैं, जो हमारे जो होते हैं वो पीछे को करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, तो हमारी नाव आगे भगती है, समझ गए। एक तो ये हो गया। और एक और हमारा क्या है, जो रॉकेट जो होता है, रॉकेट देखा होगा तो आपने वो उसके नीचे आग लगाते हैं तो नीचे की ओर वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और ऊपर की ओर भागता है, ठीक, समझ गए। तो ये इसके चार हमारे जो एप्लीकेशंस हो गए, ठीक है, समझ गए जो सब लोग अच्छे से, ठीक। अब आप लोगों को कुछ अगर डाउट हो तो हम कुछ चीज़ बताएंगे, आप कुछ चीज़ें नॉर्मल है, बेसिक है, आपको सबको आती भी होंगी, कुछ लोगों को नहीं आती होंगी, तो ज़रा बताते हैं क्या कि डिस्प्लेसमेंट, पहले बात करेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब क्या होता है तो वो सब जरा देखेंगे थोड़ा सा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जैसे कि कोई आदमी यहाँ पे खड़ा था, ठीक है, एक आदमी यहाँ पे खड़ा था, तो ये इतना चला, फिर इतना चला, फिर इतना चला, ठीक है, और फिर वापस भी इसी जगह पे आ गया, तो ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट। तो हम कहें कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है। क्या है, जीरो है, क्योंकि वो वापस ही इसी जगह पे आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द प्लेस वेयर ही इज स्टैंडिंग एंड देन आफ्टर ही हैज गॉन, ठीक है। मतलब क्या है कि जहां पर वो चला गया है और जहां पे वो पहले खड़ा था, तो उन दोनों की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। अगर आप कहें कि बी पॉइंट तक का डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो अगर इतना जितना चला होगा उतने डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अब बोले कि सी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो देखेंगे अगर हम ए और ए बी और बी सी को जोड़ेंगे, ये डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल नहीं होगा। क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये होगा। क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, ये होगा, देखो, क्योंकि ये डिस्टेंस सबसे कम होगी, ठीक है। और अगर हम बात करें तो डी की, तो डी हमारा इतना इतना चलेगा, तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, ए और डी ही होगा, ठीक है। और वापस अगर एक पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट उसका जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें इसकी डिस्टेंस, इसने कितना कवर किया, कितना किया, क्या किया, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस की बात तो सीधी सीधी होती है, जितना चलागा उतना ही हम लोग नाप लेते हैं, ठीक है। अगर वो ए पे दोबारा से जाए तो ए बी, बी सी, सी डी और डी ए तक की वो डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे क्या, जैसे कि आप डिस्प्लेसमेंट हो गया, अब आएंगे वेलोसिटी पे। तो वेलोसिटी क्या होती है, तो वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो कि हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट समझ लिया, समझे कि हम लोगों ने कुछ टाइम इंटरवल में कितनी दूरी तय की है, उसको क्या कहेंगे, वेलोसिटी बोलते हैं। लेकिन वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस है, जरा ये देखते हैं। स्पीड क्या होती है, स्पीड वो होगी जो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप लोग समझ गए होंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कितना डिफरेंस होता है, ठीक है। तो स्पीड और वेलोसिटी में उतना ही डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे क्या, एक्सीलरेशन की। एक्स करेंगे एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन को हम लोग ऐसे नोट करते हैं, इसको क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। देखो समझ रहे होगे आप लोग, क्या पहले क्या आया, डिस्प्लेसमेंट आया, फिर वेलोसिटी आया, तो वेलोसिटी में क्या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आ जाएगा, एक्सीलरेशन आया तो क्या आ जाएगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम आ जाएगा। मतलब कि एक पूरा सीक्वेंस टाइप का है, बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो जो वेलोसिटी अपॉन टाइम हो गया। अब इसके बाद होता है फोर्स। फोर्स सब जानते होंगे, बल होता है, तो F लोड करते हैं, F इक्वल टू ma होता है। तो
अगर हम लोग इन लोगों की वो डायमेंशन की बात करें कि इनका वो क्या होता है कि यूनिट क्या होगी, तो देखो डिस्प्लेसमेंट की तो हमारी मीटर हो जाएगी क्योंकि हमने नापा, ठीक है। वेलोसिटी क्या हो जाएगी मीटर पर सेकंड, क्योंकि टाइम देखो नीचे है पर लगा के सेकंड में नापते हैं। एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी देखो वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या होती है मीटर पर सेकंड अपन सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, समझ गए। अब एफ की क्या हो जाएगी फोर्स की, तो मास की मतलब क्या होता है किलोग्राम, ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, समझ गए। तो ये सब ना हम लोगों ने छोटी छोटी बातें सीख ली हैं, अब कल इसके आगे बात करेंगे, ठीक है। थोड़ा और हम सीखेंगे क्या कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर और वेक्टर में क्या डिफरेंस होता है, मुझे समझ लेंगे, इतना और समझेंगे ना तुम लोग, उसके बाद ही कल बात करेंगे। तो देखेंगे क्या स्केलर एंड वेक्टर, स्केलर वेक्टर में क्या डिफरेंस। तो स्केलर क्या होता है, स्केलर वो होता है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, क्या हो मैग्नीट्यूड हो, और इसमें डायरेक्शन बिल्कुल भी ना हो, डायरेक्शन पर डिपेंड ना हो, ठीक है। वेक्टर में क्या होगा मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। अब जरा हम बात करेंगे मैग्नीट्यूड क्या होता है, डायरेक्शन क्या होती है। तो मैग्नीट्यूड आप लोगों ने देखा होगा कि हम अगर 2 किलोमीटर चले, 2 किलोमीटर चले, तो जो 2 किलोमीटर होगा वो क्या होगा मैग्नीट्यूड होगा। अब बोल दे कि क्या 2 किलोमीटर में नॉर्थ डायरेक्शन चले, किस चले नॉर्थ डायरेक्शन, तो ये देखो नॉर्थ क्या हो गई, नॉर्थ मतलब कि ऊपर साइड को हो गया, तो ये डायरेक्शन भी हो गई। तो अगर इसमें स्केलर क्या होता है जिसमें से मैग्नीट्यूड का स्केलर देखिए तो उसको क्या हो गया स्केलर हो गया, और इसमें मैग्नीट्यूड वेक्टर क्या होता है इसमें मैग्नीट्यूड भी हो डायरेक्शन भी हो, तो वो क्या होगा वेक्टर होगा। तो फोर्स जो होता है वो वेक्टर होती है, और जो मास होगा वो क्या स्केलर होगा, इस टाइप से और भी बहुत सारे होते हैं। तो ये सब आप लोग पढ़ेंगे तब समझ आएगा क्या होता है, ठीक है। हमने समझाई थोड़ा बहुत आपको।